नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करूं, एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें और सत्य हिंदी को भुगतान करें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। और जी हाँ, सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो अगर आपने उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एजेंडा। और एक ही खबर जो सुर्खियों में है वो है कोरोना ही कोरोना। चारों तरफ सिर्फ कोरोना के कहर की खबरें छाई हुई हैं। पिछले 24 घंटे का अगर आप फिगर देखें तो 1,84,000 से थोड़ा ज्यादा मामले आ चुके हैं। और अब जब ये कोरोना की दूसरी लहर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चरम सीमा पे है, तो आपको याद होगा कि पिछले साल मार्च के महीने में एक शब्द जो कि सुर्खियों में आया था वो था तबलीगी जमात। निजामुद्दीन का जो मरकज इवेंट था वो सुर्खियों में आया। उसको एक सुपर स्प्रेडर कहा गया कि देखिए इतने सारे मुसलमान एक साथ मस्जिद में इकट्ठे हो गए हैं कि ऐसे इवेंट के लिए, तबलीगी जमात के इवेंट के लिए, जिससे कि इतना कोरोना फैल चुका है। अब एक साल बाद ऑलमोस्ट वही समय है और तबलीगी जमात का शब्द जो बीजेपी के नेता हैं वो एक बार फिर से इसको दोहरा रहे हैं। और इस शब्द को कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तबलीगी जमात को याद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कारण यह है कि इस समय हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है। कोरोना से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां पर 31 लाख लोग शाही स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और गंगा माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेता किस तरीके की बात करते हैं। और यहाँ पर जब मैं नेता की बात करती हूँ तो मेरा इशारा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। एक नेता जो सिर्फ ये बातें कहता है कि पब्लिक सेफ कैसे रह सकती है, उसको ये सजेस्ट करना चाहिए कि कोरोना के जो नियम कानून है उसकी गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक ऐसे नेता हैं जो कि इस समय तबलीगी जमात और कुंभ मेले की तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बहुत ही शर्मनाक तुलना। और उनका जो स्टेटमेंट है वो ये दिखाता है कि वो कितने इग्नोरेंट हैं, और इग्नोरेंट हैं या वो जानबूझ के कर रहे हैं, इस पर अभी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी आपसे आगे बात करूंगी। लेकिन आइए समझते हैं कि तबलीगी जमात और कुंभ मेले की तुलना के बारे में तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा है। अब तीरथ सिंह रावत ने ये कहा है कि तबलीगी जमात और कुंभ मेले की तुलना आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि तबलीगी जमात का जो इवेंट था वो एक बंद कमरे में था, एक बंद बिल्डिंग में था। लेकिन जो कुंभ मेला हो रहा है वो गंगा के किनारे हो रहा है, खुले स्पेस में हो रहा है। और साथ में एक बात उन्होंने और कही है, उन्होंने ये कहा है कि भारी संख्या में जो लोग गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं वो अलग अलग घाट्स पर जा रहे हैं और अलग अलग समय पर जा रहे हैं, इसलिए कोरोना के फैलने का डर नहीं है। ये बात कोई और नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं कि तबलीगी जमात की तुलना आप कुंभ मेले से ना करें, और ये कारण उन्होंने रखा है। अब ये कारण एक ऐसे दिन में आया, आपको बता दें कि आज भी शाही स्नान हो रहा है हरिद्वार में। सोमवार को जो शाही स्नान हुआ था उसमें 31 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी। और कोरोना की जो टेस्टिंग हो रही है उसमें पिछले 48 घंटे में हरिद्वार में 1000 कोविड के मामले आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि तीरथ सिंह रावत कोरोना के संक्रमण को कितना सीरियसली ले रहे हैं। अब आपको बता दें कि पिछले ही हफ्ते बिल्कुल शुरुआत में तीरथ सिंह रावत ने यह कहा था कि कुंभ मेला एक ऐसे समय में हो रहा है जबकि लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस के बारे में बहुत ज्यादा जागरूकता है। लेकिन जब तबलीगी जमात का इवेंट हुआ था तो उस समय कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर लोगों को के मन में जागरूकता नहीं थी। तो आज सवाल ये उठता है कि अगर लोगों के मन में लोगों की जो जागरूकता है आज वो ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या आप कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन इस तरीके से करेंगे कि 31 लाख लोगों को आप जमा कर लेंगे?
उत्तराखंड की जो पुलिस है वो ये कहती है कि देखिए, अगर हम इतने भारी संख्या में अगर लोगों की टेस्टिंग शुरू कर देंगे तो भगदड़ मच सकती है, स्टैम्पीड हो सकता है। इन चीजों को उत्तराखंड की पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो उत्तराखंड के जो नेता हैं या जो बीजेपी के आला नेता हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, गंगा मैया को नाराज नहीं करना चाहते, ये लोग आज चुप क्यों हैं? आज कोई क्यों नहीं कह रहा है कि आज कुंभ में इतने सारे लोग आज स्नान कैसे कर सकते हैं? अब तीरथ सिंह रावत से ये बात कौन पूछेगा जो ये कह रहे हैं कि घाटों पर लोग नहा रहे हैं, अलग अलग समय में नहा रहे हैं। तो वायरस पानी के जरिए, वायरस हवा के जरिए लोगों को संक्रमित करता है। क्या ये बात तीरथ सिंह रावत को नहीं पता? पढ़े लिखे हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो कि कोविड के नॉर्म्स, गाइडलाइंस सबकी बातें करते हैं। आज हम कैसे मान लें कि तीरथ सिंह रावत को ये बातें नहीं पता है या वो इतने अनभिज्ञ हैं? और अगर अनभिज्ञ नहीं हैं तो क्या वो ये बातें जानबूझकर कह रहे हैं ताकि जो उनकी जो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, और मोदी जी और अमित शाह की नजरों में और मोहन भागवत की नजरों में वो ब्राउनी पॉइंट्स कमाएंगे? क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट्स इसलिए दिया है, या फिर आज तीरथ सिंह रावत में ये इस बात की हिम्मत ही नहीं कि वो ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहें कि ये जो कुंभ मेले का जो आयोजन हो रहा है ये बिल्कुल एक गलत समय पर हो रहा है, कुंभ मेले को रद्द कर देना चाहिए? ऐसा तीरथ सिंह रावत क्यों नहीं कह पा रहे हैं? तीरथ सिंह रावत ने तमाम बातें कर ली कोरोना के बारे में, लेकिन कुंभ मेले के आयोजन पर वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं कि इतनी भारी संख्या में लोग क्यों वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। अब तीरथ सिंह रावत भले ना करें, लेकिन अभी कल आपने देखा था कि जो दिल्ली हाई कोर्ट था उसने केंद्र सरकार को एक एफिडेविट फाइल करने को कहा है, क्योंकि जो तबलीगी जमात को लेकर जो एक केस चल रहा था, दिल्ली की जो बंगले वाली मस्जिद है जो बंद कर दी गई थी पिछले साल जब तबलीगी जमात का जो इवेंट हुआ था, तो उसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक पिटिशन फाइल किया था और उस पिटिशन में कहा गया था कि अब क्योंकि रमजान का महीना है, लोगों को वहां पर नमाज पढ़नी है, इसलिए वो बंगले वाली मस्जिद खोली जाए ताकि लोग वहां पर नमाज अदा कर सके। तो दिल्ली पुलिस ने और केंद्र सरकार ने ये कहा कि 20 लोगों को वहां पर जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि जो दिल्ली की जो डिजास्टर मैनेजमेंट रूल्स हैं वो सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत देते हैं। तो इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि आप ये जो 20 का नंबर है ये आप कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि कोई सोशल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, स्पोर्ट्स गैदरिंग्स, इसको लेकर कोई नियम कानून नहीं बने हुए हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर से कहा है कि अब आप इसको लेकर एक एफिडेविट फाइल करें और अपने स्टैंड को क्लियर करें। लेकिन आज केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर तीरथ सिंह रावत खुद हो, आज वो एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि इन सब के अगर आप स्टेटमेंट्स देखें तो जितने नियम कानून हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए लगते हैं, जितने नियम कानून हैं वो मुसलमानों के लिए लगते हैं। ये धारणा बनाई जाती है कि अगर कोरोना फैलता है तो वो मुसलमानों के द्वारा फैल रहा है, लेकिन इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो हिंदूज क्या वहां पर कोरोना नहीं फैला रहे हैं? इस सवाल को कोई पूछेगा? सवाल को कौन पूछेगा? रिपोर्टर्स पूछेंगे, मीडिया पूछेगा। लेकिन मीडिया तो चुप है, और मीडिया की जो चुप्पी है वो इतनी गहरी चुप्पी है कि उनके कान पर जू भी नहीं रेंग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुंभ में कोरोना फैल भी सकता है। वो सारे टीवी चैनल्स जो पिछले साल जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि देखिए ये तबलीगी जमात है, एंटी नेशनल्स हैं, यहाँ तक कि जो तबलीगी जमात में जिन लोगों ने शिरकत की थी उनके खिलाफ NSA का केस लगाया गया, उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई, IPC के रूल्स के तहत उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए, उनको जेल में बंद किया गया। आज वो चीजें महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले लोगों के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या वो हिंदू हैं और वो कोरोना नहीं फैला सकते, लेकिन मस्जिद में जाने वाला मुसलमान अगर मस्जिद के अंदर जाता है तो वो कोरोना फैला देता है? तो ये कैसा दोहरा चरित्र है? ये सरकार बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है, और जो माइनॉरिटीज वर्सेस मेजॉरिटी की जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आती है।
कोर्ट्स ने सवाल जरूर पूछे हैं। कोर्ट्स ने ये कहा है कि सेंटर को आप एक अपना एफिडेविट फाइल करिए, लेकिन जिस तरीके का स्टैंड दिल्ली पुलिस ने और केंद्र सरकार ने जो ये दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो पिटिशन है इस पर लिया है, इससे ये बिल्कुल इसका खुलासा हो चुका है कि मस्जिद में जाने वालों के लिए आपने नियम बना दिए हैं कि 20 लोग जा सकते हैं, जबकि कुंभ मेले में 31 लाख लोग डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन वहां पर एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है तीरथ सिंह रावत का या फिर वहां के प्रशासन का, और ये कहता है कि नहीं, हम तो जी कोविड के जितने भी नियम और कानून है वो हम फॉलो कर रहे हैं और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं उससे किसी को सरोकार नहीं है, न उत्तराखंड के प्रशासन को, न केंद्र सरकार को, न तीरथ सिंह रावत को, और न ही हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को। मेन स्ट्रीम मीडिया पिक्चर्स दिखा रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है कि देखिए महाकुंभ है, 31 लाख लोग स्नान कर रहे हैं, बाबा साधु सब इस समय स्नान कर रहे हैं। लेकिन क्या बाबा, क्या साधु, क्या कोरोना नहीं फैला सकते? क्या जिस गंगा के पानी में वो डुबकी लगा रहे हैं, क्या उस गंगा के पानी से संक्रमण नहीं फैल सकता है? आज जितने भी वो बाबा हैं, साधु हैं, वो कोई भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, लेकिन क्या उनके खिलाफ वहां का प्रशासन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर रहा है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर रहा है? क्या उनके खिलाफ एनएसए लगाई जा रही है? मेरा तो सवाल ये है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हिंदूज हैं। और अगर हिंदूज के खिलाफ इस तरीके के चालान या एफआईआर हो जाएगा तो आरएसएस को पसंद नहीं आएगा, और अगर आरएसएस को पसंद नहीं आएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शायद गुस्सा हो जाएंगे, अमित शाह जी गुस्सा हो जाएंगे, मोहन भागवत जी गुस्सा हो जाएंगे, और फिर हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? जिस आधार पर हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे कि अरे आपने हिंदुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, हिंदू कैसे कोरोना फैला सकते हैं? कोरोना तो आखिर सिर्फ मुसलमान फैलाता है। और यहां पर आपको एक बात और बता दूं मैं कि निजामुद्दीन की जो दरगाह है वो पिछले साल जब ये केसेस रजिस्टर हुए थे तबलीगी जमात के, तो जो मस्जिद बंगले वाली है, मदरसा काशिफ उल उलूम का है और उससे जो अटैच्ड हॉस्टल है उसके सामने आज भी ताला लगा हुआ है। सिर्फ 4 से 5 लोग वहां अंदर जाते हैं, पुलिस की प्रेजेंस में वो नमाज अदा करते हैं, फिर वो बाहर आ जाते हैं और वहां पर ताला लग जाता है। ये है एक एग्जाम्पल माइनॉरिटीज के साथ जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, धार्मिक आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। लेकिन हिंदूज के लिए सारे मंदिर खुले हैं। बांके बिहारी मंदिर में किस तरीके से होली खेली गई है आपने देखा, किसी ने सवाल नहीं किया, न प्रशासन ने न मीडिया ने। उसी तरीके से महाकुंभ में किस तरीके का कोरोना के लिए एक महा अवसर पैदा किया गया है, लेकिन मीडिया चुप, प्रशासन चुप, और नेता किस तरीके के उल जलूल बयान देते हैं। तीरथ सिंह रावत का एग्जाम्पल हमने आपको दिया, उन्होंने कहा कि गंगा मैया के आशीर्वाद से हरिद्वार में कोरोना नहीं फैल सकता, लेकिन पिछले 48 घंटे में अगर आप देखें तो 1000 केसेस कोरोना के आ चुके हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? मेरे पास इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। What do you have to say about नेताज लाइक तीरथ सिंह रावत? मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है, वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो मीडिया इस बारे में बोल रहा है या एडिटोरियल्स लिख रहा है वो भी बहुत गुपचुप तरीके से बोलता है, और जो उसकी आवाज है वो लोगों के कानों तक पहुंचती नहीं है, और अगर पहुंचती भी है तो लोग कान में ऐसा लगता है रुई डाल लेते हैं, क्योंकि उनको ये बातें सुननी नहीं है कि हिंदूज कोरोना फैला रहे हैं। जी हाँ, मैं चिल्ला चिल्ला कर ये बात बोल रही हूं कि महाकुंभ में हिंदूज की वजह से इस समय कोरोना फैल रहा है। इस पागलपन को क्या कोई रोकेगा? इस पागलपन पर कोई अंकुश लगाएगा? क्या आज किसी नेता में इतनी जागरूकता है कि वो आज जाकर इस बात को बोले कि महाकुंभ जैसा इवेंट इतनी कोरोना महामारी के बीच नहीं हो सकता? इस चीज को लेकर प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, केंद्रीय मंत्री चुप, और जो समर्थक मीडिया है वो भी बिल्कुल चुप है। यानी कि गोदी मीडिया के लिए तो हरिद्वार में कोरोना फैल ही नहीं रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे?
इस पर मुझे आपका फीडबैक चाहिए। और सत्य हिंदी पर मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ी नहीं बहुत सारी हिम्मत करके इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन देखिए कि किस हिसाब से और कितने एक आयोजित तरीके से जो धार्मिक भेदभाव के उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। तो इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा आज के एजेंडा के साथ और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।